हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नीलाभ अग्रवाल और आज हम बताएंगे कि फीडिंग जेजुनोस्टमी कैसे मैनेज की जाती है उन पेशेंट्स में जिसमें किसी भी वजह से कोई हमने सर्जरी करी है और फीडिंग जेजुनोस्टमी करनी पड़ी है। कुछ इस तरह की ये ट्यूब दिखती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये पेट है, बाबूजी का ऑपरेशन हुआ, उसमें एक हमने नली यहाँ से डाली है जिसको हम लोग फीडिंग जेजुनोस्टमी कहते हैं, क्योंकि किसी कारणवश हम मुंह से उनको खाना नहीं दे पाते हैं तो इस नली द्वारा हमें उन्हें खाना देना होता है। इसका रख रखाव कैसे किया जाता है, साफ सफाई कैसे की जाती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें ये एक सिरिंज में नॉर्मल सलाइन कुछ इस तरह की बॉटल में आता है, एक छोटी बॉटल में भी आता है। इससे हम सिरिंज में नॉर्मल सलाइन भर लेंगे। उसके बाद ये नीडल वाला हिस्सा हटा लेंगे। इसको खोल के इसमें एक छोटा छेद रहता है, एक बड़ा छेद नहीं खोलने की जरूरत है, छोटा वाला छेद खोलेंगे और इसको हम इसमें फिट करेंगे और इसमें 5 ml के आसपास या 10 ml हम लोग पुश कर देंगे। इससे क्या होगा, कभी भी कोई ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है या कुछ भी है तो वो खुल जाएगा। इसको फिर हम बंद कर देंगे। उसके बाद अब इसमें खाना कैसे देना है वो मैं आपको बताऊंगा। खाना देने के लिए ये एक बैग आता है जिसको हम लोग फीडिंग जेजुनोस्टमी बैग कहते हैं। इसमें ये एक बड़ा सा ढक्कन होता है जिसको हम लोग यहाँ से ऐसे करके खोल लेते हैं। इसमें जो भी चीज आपको देनी है, जो आपका डॉक्टर आपको सलाह देगा, जैसे दाल का पानी, जूस, नींबू पानी या कुछ भी ऐसा, सूप हो गया या पानी हो गया, दूध हो गया, वो आप भरेंगे। इसमें यहाँ पर मार्किंग लगी हुई है 100, 200, 300 और ऐसे लेके 1200 ml तक। अधिकतर डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि एक बार में 100 ml देना है या 200 ml देना है, वो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही समझ में आएगा। जहां तक भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे उस निशान तक आपको भर लेना है। जैसे यहाँ पर हमने पानी भर रखा है लगभग 350 ml तक, ये भर लेना है। उसके बाद ये बैग टांग देना है और इसको किसी भी ऊंची जगह पे, जो भी आपके घर पे संभव हो, वहां पर इसको टांग लेना है सीधा करके। फिर यहाँ पर आपको जो भी आप खाद्य पदार्थ है वो गिरते हुए दिखेगी, जिसका की कंट्रोल इसके गोले के माध्यम से होता है। इसका कवर हम लोग यहाँ से हटाएंगे इस ट्यूब का सबसे पहले, और एक कहीं पर इसको गिरा के देखिएगा आप। सबसे पहले हम इसको धीरे धीरे गोला ऊपर करना चालू करेंगे, बहुत स्लो स्पीड। और ये लॉक होता है, ये लॉक हमें यहाँ से खोल देना होता है ऐसे करके, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अभी धीरे से जैसे ही मैं इस गोले को ऊपर करूंगा वहां पर ये पानी टपकना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे करके आप जिस स्पीड से डॉक्टर साहब ने आपको बताया, बहुत तेज नहीं देना। जैसे ये देखिए बूंद बूंद आप खाना धीरे दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, बहुत तेजी से खाना दे देने पे पेट में दर्द हो जाता है, ऐसा हमें नहीं करना है। अब यहाँ एक एक बूंद कर देखिए गिर रहा है। अगर जरा सा मैं इस गोले को और ऊपर घुमाऊंगा, आप देखिए वहां पर स्पीड तेज हो गई। मैं पूरा घुमा दूंगा तो बहुत तेज स्पीड हो गई, ऐसे तेज नहीं करना है। अब यहाँ से देखिए ये खाना निकलेगा ये वाली जगह से, जैसा भी हम लोग स्पीड में रखेंगे यहां से इस तरीके से देखिए ये पानी निकलना चालू हो गया। ऐसे ही खाना निकला करेगा जब भी हम इस बटन को स्टार्ट करेंगे। बंद करना है तो इसको पूरा नीचे करके हम बंद कर सकते हैं। तो इसमें अगली प्रक्रिया क्या होती है, इसका जो मुंह है इस ट्यूब में हमें फिट करना होता है। अब इसका बड़ा ढक्कन हम खोलेंगे यहाँ से ऐसे करके, और इसमें हम ऐसे करके फिट कर देंगे यहाँ पर जो भी हमें खाना देना है, और इसको हमने छोड़ दिया। अब ये वाले बटन से हम लोग स्पीड कंट्रोल करेंगे और खाना जा रहा है कि नहीं जा रहा हमें वहां से पता चलेगा कि उसमें बूंद कितनी गिर रही है। तो हमने इसको धीरे से स्टार्ट कर दिया ऊपर। अब ये देखिए इतनी स्पीड में, इसका मतलब है इस स्पीड पे हमने करके छोड़ दिया, ये खाना पेट के अंदर जा रहा है सीधे छोटी आंतों में। ये सारे पेशेंटों के लिए अलग अलग होता है। कुछ पेशेंट तेजी से खाना दे सकते हैं, कुछ पेशेंट हम धीरे धीरे खाना देते हैं। जिन लोगों के पेट में दर्द होता है हम उनको ये सलाह देते हैं कि आप इसको आधे घंटे से पौन घंटे के भीतर में ये जो 200 ml या 300 ml भरा है दीजिए। एकदम अचानक से नहीं दे देना है, क्योंकि छोटी आंतों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 200-300 ml एक बार में अंदर समा सके। तो जब भी आप दीजिए थोड़ा धीमी स्पीड पे चालू करिए। अगर धीमी स्पीड पे कोई दिक्कत नहीं होती है तो आप अपने अनुसार इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, बशर्ते मरीज को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई खाद्य पदार्थ इससे दे देंगे, जैसे ये तो पानी है, पानी से ये वाली ट्यूब कभी भी ब्लॉक नहीं होगी। अगर कोई ऐसी चीज है जैसे मान लीजिए दूध है या दाल का पानी है, उससे क्या होता है ये जो नली है इसमें ये जम जाता है जाके। तो जब भी आप दाल का पानी जैसे आपने दे लिया, फिर आप बंद करके इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, यहाँ से ये नली हटा देंगे। उसके बाद इस सिरिंज में दोबारा से जैसे हमने शुरू में किया था, इसमें नॉर्मल सलाइन भरेंगे या पानी भर सकते हैं प्लेन, और इसमें से थोड़ा सा लेके इसको फ्लश कर सकते हैं।
मतलब फ्लश मतलब इसमें 10 ml पानी डाल देंगे जिससे कि ये नली पूरी क्लियर हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए दाल का पानी आपका यहाँ खत्म हो गया, उसके बाद 50 ml पानी इस बैग में भर दीजिए। बैग में भर के उसके बाद 50 ml पानी इस ट्यूब से चला दीजिए, जिससे ट्यूब में कोई भी गंदगी हो तो ये साफ हो जाए। कभी कभी क्या होता है, ट्यूब में गंदगी इतनी ज्यादा चिपक जाती है कि ये ट्यूब काम करना बंद कर देती है। वो खतरनाक कंडीशन होती है, क्योंकि ये ट्यूब दोबारा नहीं डाली जा सकती है बिना बड़ा ऑपरेशन किए हुए। इसीलिए इस ट्यूब को बहुत सावधानी से यूज करिए। यहाँ पर ये जो टाँके लगे हुए हैं, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये टाँके ऐसे ही लगे होने चाहिए। अगर कभी आपको लगे कि ये टाँके यहाँ से छूट गए हैं, जैसे 1 2 3 ये टाँके लगे हैं और यहाँ पर ये टाँके लगे हैं, कभी आपको लगे ये टाँके टूट गए हैं या ये छूट रहे हैं या नली निकलने वाली है, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर को बताएं। डॉक्टर दोबारा यहाँ पर टाँके लगाएंगे। इस जगह पे जरा सा बीटाडीन लेके एक गॉज पीस में हमें साफ करते रहना है। इस जगह की साफ सफाई रखनी बहुत जरूरी है, यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये सब चीजों का हम फीडिंग गेस्ट्रोस्टोमी में ध्यान रखें, और फिर इसके अलावा कोई भी दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें तुरंत।